सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपके अधिकाधिक व महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को तैयार कराने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, पर्यायवाची के अपने नोट्स के वीडियोज़ डाले थे। उसके बाद आप लोगों ने अवगत कराया था कि आपके पर्यायवाची शब्द में प्रश्न बहुत गलत हो रहे हैं। तो मैंने एक टेस्ट सीरीज प्रारंभ की थी आपके पर्यायवाची के रिवीजन के लिए, और उस टेस्ट सीरीज में मैंने आपको 4 टेस्ट उपलब्ध करा दिए थे। ये उसका 5वां टेस्ट है। और यदि इतना सब करने के बाद भी आपके पर्यायवाची शब्द गलत हो रहे हैं, तो इसके दोषी मैं आपको ही मानूंगा। इसके दोषी सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि मैंने कई बार कहा था कि जो भी वीडियोज या टॉपिक्स या नोट्स हम उपलब्ध करा रहे हैं, ये जो टेस्ट सीरीज हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसको आप इसके स्वयं के नोट्स बनाते रहें और उनका बार बार अभ्यास करते रहें। क्योंकि आप अगर चाहेंगे कि बिना मेहनत किए या बिना नोट्स बनाए या कंफर्ट जोन में रह के हम सफलता हासिल कर ले, तो ये आपकी भूल है। आपको मेहनत करनी ही होगी। और इतना आप कंफर्म रूप से जान लीजिए, अच्छे से जान लीजिए कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि आपको चैन लेना है तो उसी रास्ते से गुजर कर आना होगा जिससे मैं आया हूँ, अर्थात मेहनत के रास्ते से। चलिए ये प्रारंभ करते हैं। ये सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज का 5वां है, पर्यायवाची शब्द, और इसका अंतिम भाग है। और इस भाग में मैंने कुछ जटिल शब्दों को डाला है, उसमें जटिल प्रश्न डाले हैं हमने, इसलिए क्योंकि कई बार परीक्षाओं में देखा होगा आपने, कुछ कठिन शब्द आ जाते हैं, उनकी पर्यायवाची वर्तनी पूछ दिया जाता है कि इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है। जैसे समीक्षा अधिकारी 2016 प्रारंभिक परीक्षा में एक शब्द आया था मीमांसा। तो बहुत ज़्यादा मतलब लोगों द्वारा प्रयोग किया गया शब्द नहीं होता है मीमांसा, बहुत लोग इससे परिचित नहीं होते हैं। तो इसी प्रकार के कई शब्द हैं जो प्रचलन में नहीं होते हैं, इस वजह से हमारे गलत होते हैं। तो उनको मैंने एक अच्छी सी पुस्तक है, उससे मैंने उसमें इसमें डाले हैं प्रश्न। प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कृतकृत्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प है हमारे पास, कुल 20 प्रश्न है इस टेस्ट में। प्रश्न संख्या 1 है, कृतकृत्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प है कृतघ्न, कृतज्ञ, कृतार्थ या अनुमोदन। तो आपको इन चारों के अर्थ पता होने चाहिए। पहले हम आपको इसका उत्तर बता देते हैं। इसका सही उत्तर होगा, ये हटाते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कृतार्थ। क्या होगा? कृतार्थ। कृत्य कृत्य का मतलब होता है अपना, मतलब कोई काम या कोई कृपा किसी की या किसी के उपकार से संतुष्ट होना। एक आपने सुंदरकांड में चौपाई पढ़ी हो, तो वहाँ पर सीता माँ ने जब आशीर्वाद दिया था हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने कहा था, अब कृतकृत्य भयउ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। तो वहाँ पर कृतकृत्य का मतलब क्या है? मतलब आपका जो उपकार है, आपकी जो कृपा हुई, उससे हम संतुष्ट हुए। तो कृतार्थ का भी समान अर्थ होता है। कृतार्थ का अर्थ होता है अपना काम पूरा हो जाने पर संतुष्ट होना। किसी से काम की अपेक्षा की गई हो, उसके बाद वो काम पूरा हो जाए, तो उसे बोलते हैं, जब संतुष्ट हो जाएंगे आप, तो उसको बोलेंगे कृतार्थ होना। ठीक है। इसके अलावा जो अन्य विकल्प हैं उनकी व्याख्या करते हैं। कृतघ्न, कृतघ्न का अर्थ होता है जो किए गए उपकार को न मानता हो, उसको बोलते हैं कृतघ्न। कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को मानता हो। और अनुमोदन, ये अप्रूवल होता है, इसका यहाँ से कोई संबंध नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कृतार्थ। आप लोग देख लीजिए, कृतकृत्य की वर्तनी ऐसे ही लिखी जाती, कृत्य कृत्य नहीं होता है। 2 बार कृत्य कृत्य नहीं लिखा जाएगा। कैसे होगा? जैसे लिखा है मैंने, यही इसकी शुद्ध वर्तनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, यतीम शब्द का पर्यायवाची शब्द है। काफ़ी सारे मित्रों को आज का टेस्ट बहुत कठिन लगा होगा, स्वाभाविक है। इसमें कुछ आपके बिना पढ़े हुए शब्द आए थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यतीम शब्द ये उर्दू या फारसी का शब्द होगा, और इसका अर्थ होता है अनाथ। उर्दू का ही होगा आई थिंक। और आपने सुना होगा यतीम खाना। यतीम खाना बोला जाता है अनाथालय को। अनाथालय, अनाथ धन आलय, आलय माने क्या होता है? आलय और निलय किसके पर्यायवाची हैं? घर के। तो अनाथ हो गया यतीम शब्द का पर्यायवाची। तो इसका उत्तर क्या हो गया? अनाथ। भिखारी नहीं है, बीमार नहीं है और गरीब नहीं है। यतीम शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? अनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, पोच शब्द का पर्यायवाची शब्द है। पोच का पर्यायवाची शब्द विकल्प है हमारे पास, प्रधान, राक्षस, अनभिज्ञ या अधम। तो कई सारे साथियों ने इसमें राक्षस उत्तर लगाया होगा, जो कि गलत है। पोच शब्द का पर्यायवाची शब्द है या इसका समानार्थी शब्द है कौन सा? अधम। अधम, अधम का भी वही अर्थ होता है नीच, नीच या दुष्ट, वही पोच का ही है। सीता माँ ने कहा था, मारी मास दिवस बीते मही, मारी ही निशिचर पोच। पोच माने अधम या नीच। तो इसका उत्तर क्या है? अधम। अधम इसका सही उत्तर है। आप लोग याद कर लीजिए इसे। प्रश्न संख्या 4, ये मैंने अधिकतर प्रश्न जो है हरदेव बहारी का जो पर्यायवाची वाला प्रारंभ में किताब में दिया है, वो सेक्शन वहाँ से उठाए हैं, और बहुत उसमें खोजबीन करके मैंने शब्द उससे निकाले हैं। गवेषण शब्द का पर्याय शब्द है। विकल्प है अन्वेषण, गणवेश, संश्लेषण या विश्लेषण। तो आपको इसका उत्तर बता दें। इसका सही उत्तर है अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ क्या होता है? अन्वेषण का अर्थ होता है
खोजबीन करना या छानबीन करना। ठीक है, तो गवेषण का भी सेम अर्थ होता है, गवेषण का भी अर्थ होता है खोजना या छानबीन करना। आपने सुना होगा सीबीआई जो संस्था है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत साथियों को पता होगा, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ठीक है, तो अन्वेषण का मतलब होता है छानबीन करना या खोज करना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अन्वेषण। गणवेश, गणवेश किसको कहते हैं, गणवेश कहते हैं ड्रेस को, जो विद्यालय की पोशाक होती है उसको गणवेश बोलते हैं शुद्ध हिंदी शब्द में। संश्लेषण, आप लोग बताइए संश्लेषण क्या होता है, ये विलोम शब्द हैं एक दूसरे के, संश्लेषण और विश्लेषण। विश्लेषण होता है, चलिए आप ही लोग बताइए कि संश्लेषण क्या होता है, किसमें अलग अलग किया जाता है और किसमें जो है एक ही में जोड़ा जाता है, संश्लेषण में जोड़ा जाता है या विश्लेषण में जोड़ा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अन्वेषण। प्रश्न संख्या 5, अर्वाचीन का पर्यायवाची शब्द है। ऐसा प्रश्न समीक्षा अधिकारी 2016 में प्री में या मेंस में आया था। अर्वाचीन का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें मेंस में आया था, मुझे याद आ गया। इसके हमारे विकल्प हैं नूतन, प्राचीन, पौराणिक या समकालिक। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा नूतन। नूतन का मतलब नवीन। तो अर्वाचीन का अर्थ भी नवीन ही होता है और इसका नूतन का भी अर्थ नवीन होता है, प्राचीन नहीं होगा। ठीक है, अर्वाचीन का विलोम है प्राचीन। पौराणिक, पौराणिक का अर्थ है जो पुराण से संबंधित हो, पौराणिक हो गया। समकालिक, किसी के समान काल में उसी समय जो हुआ हो उसको समकालिक बोलते हैं, जैसे एक ही समय का, जैसे समकालिक नेता या समकालिक कबीरदास के समकालिक कौन थे या अकबर किसके समकालिक थे, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो वो समकालिक हो गया। प्राचीन बताई दिया, पौराणिक बताई दिया, इसका अर्थ क्या हो गया अर्वाचीन का, नूतन। अगला प्रश्न संख्या 6, मत्सर किसका पर्याय शब्द है। देखिए यहाँ पर विकल्प आगे पीछे हो गए। मत्सर किसका पर्याय शब्द है, विकल्प है हमारे पास मशक, द्वेष, स्नेह या मछली। तो मत्सर किसका पर्यायवाची शब्द है, इसका सही उत्तर होगा क्या, द्वेष का। मत्सर, मत्सर किसका है, द्वेष यानी ईर्ष्या का पर्यायवाची शब्द है, इसका उत्तर खा सही होगा। मशक नहीं होता है, मशक किसका होता है, मशक होता है मच्छर। मशक समान रूप कपिधरी, मशक माने मच्छर होता है। रामचरितमानस में आपका शब्दकोश आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ें, क्योंकि वहाँ से आपका शब्दकोश हिंदी का बहुत अच्छा तैयार होगा। अवधि बोली में है लेकिन फिर भी आपका हिंदी शब्दकोश बहुत अच्छा तैयार होगा। मशक वहाँ पर प्रयोग किया गया है। बहुत सारे पर्यायवाची, बहुत से ऐसे हैं जो विलोम शब्द एक ही चौपाई में प्रयोग कर दिए गए हैं, कुमति, सुमति या इस प्रकार के शब्द। आपका बहुत शब्दकोश अच्छा हो जाएगा अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ें। वैसे धार्मिक पुस्तक है, जितना आप मतलब उससे मतलब एक शांति पाएंगे आप, अलग पढ़कर एक अलग सी शांति फील करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, द्वेष। प्रश्न संख्या 7, मार किसका पर्याय शब्द है, हम आपको बताते हैं। विकल्प देखते हैं पहले, शिव, यमराज, रतिपति या चित्रगुप्त। तो जिन साथियों ने पढ़ा होगा, मैंने अच्छे से बताया था कि मार किसका पर्यायवाची है। मार जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है और कामदेव को रतिपति भी कहा जाता है। इनकी पत्नी का क्या नाम था, रति। और सची किसकी पत्नी का नाम था, आपको पता होगा, बता देते हैं आपको। सची जो है इंद्र की पत्नी का नाम था। रति जो है वो मार की, इनकी कामदेव की पत्नी का नाम था, इसलिए कामदेव को रतिपति भी कहा जाता है। और मार किसका पर्यायवाची हो गया, रतिपति का। प्रश्न संख्या 8, प्रतारक शब्द का पर्याय शब्द है। मैंने टेस्ट जो उस पर टेलीग्राम ग्रुप पे जो चल रही है शाम वाली क्विज, रात वाली 9 बजे वाली, उसमें ये सब प्रश्न डाला था हमने। वहाँ जो साथी नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं कि इसका उत्तर क्या होगा, आपको बता देते हैं। ठग, प्रतारक माने क्या होता है, ठग, और प्रतारण माने होता है ठगी करना। प्रतारण, रा है यहाँ पर, अड़ा नहीं है, तो और प्रताड़ना ये अलग शब्द हो गया। पीड़ित भी इसका उत्तर नहीं है, शोषक भी नहीं है। तो प्रतारक शब्द का पर्याय शब्द क्या होगा, ठग। ये आप लोग नया शब्द है, देख लीजिए और याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 9, भूभृत किसका पर्याय शब्द है। भूभृत, अब ये नया शब्द आपने सुना होगा लेकिन मैंने इसको आपको पढ़ाया है पर्यायवाची वाली वीडियो में। विकल्प देखते हैं, राजा, शेषनाग, जानकी या पर्वत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर है पर्वत। भूभृत किसका है, पर्वत। यहाँ पर सारे शब्द जो विकल्प हमने रखे हैं वो सब भू से जुड़े हुए हैं, जैसे भूधर, भूधर किसको कहते हैं, पर्वत को। और भूपति, भूपति किसको कहते हैं, राजा को। शेषनाग वो भी भू से जुड़ा हुआ है। जानकी खैर इसका भू से जुड़ा हुआ नहीं है, जुड़ा है कैसे, जो जनक की पुत्री थी वो उसकी पुत्री पृथ्वी की पुत्री कही जाती है, क्योंकि पृथ्वी से ही पैदा हुई थी। ठीक है, तो उनको पृथ्वी की पुत्री के अर्थ में इनके कई सारे पर्याय शब्द मिलते हैं जानकी जी के। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पर्वत इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10, श्रम बिंदु पर्याय शब्द है। श्रम बिंदु थोड़ा अलग हटके है, विकल्प देखते हैं, रोजगार, प्रश्वेद, मेहनत या श्रमिक। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा प्रश्वेद। प्रश्वेद का अर्थ क्या होता है, प्रश्वेद का अर्थ होता है पसीना।
पसीना वास्तव में एक सामान्य अर्थ में प्रयोग होता है और श्रमबिंदु कुछ इसका एक बहुत अच्छा शब्द है। अगर कहीं पर आपने देखा होगा रामचरितमानस में या कई पुस्तकों में श्रमबिंदु सुहाए, श्रमबिंदु का अर्थ होता है पसीना। तो जो महान पुरुष होते हैं उनके द्वारा जो मेहनत की गई होती है उसके बाद उनके चेहरे पर जो पसीना आता है उसको श्रमबिंदु बोलते हैं। थोड़ा अच्छा शब्द है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका अर्थ पसीना ही होता है। तो श्रमबिंदु का पर्याय शब्द क्या हो जाएगा? प्रस्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। पुष्कल शब्द का पर्यायवाची शब्द है, विकल्प है हमारे पास कमल, बहुत, तालाब या सोना। जिन लोगों ने सोना लगाया है उनका उत्तर बिल्कुल गलत है। सोना नहीं होता है। सोना किसके माने होता है? पुष्कल। यहाँ पर देखिए किस प्रकार पुष्कल लिखा गया है। ऊपर जो है कौन सी सा बनी है? सलजम वाली, और नीचे षटकोण वाली, और यही होता है पुष्कल सोना। ये वाला पुष्कल सोना नहीं होता है। ये वाला पुष्कल क्या होता है? इस वाले पुष्कल का पर्यायवाची होता है बहुत, पर्याप्त। ठीक है, पुष्कल का पर्यायवाची क्या होगा? बहुत। ये वाला जो पुष्कल मैंने अभी लिखा था ये वाला, इसका पर्यायवाची क्या होगा? सोना। और दो पर्यायवाची और होते हैं, पुष्कर। पुष्कर का होता है कमल, तालाब, या फिर एक और होता है आकाश। पुष्कर, देखिए लिख देते हैं यहाँ पर पुष्कर। ये पुष्कर जो है इसके 3 पर्यायवाची हैं, कमल, तालाब और आकाश। पुष्कल ये वाली शाह बनेगी अगर पुष्कल तो सोना हो जाएगा, और पुष्कल ये वाली अगर शाह बनेगी तो बहुत हो जाएगा। याद कर लीजिए, अच्छे शब्द हैं ये, कन्फ्यूजिंग है, बार बार रिवाइज करिए। प्रश्न संख्या 12। विवर शब्द का पर्याय शब्द है, विकल्प देखते हैं, विवरण, काला, छिद्र या आकाश। विवर आपने सुना होगा, कृष्ण विवर। कृष्ण विवर किसको बोलते हैं? ब्लैक होल को बोलते हैं। ठीक है, विकल्प देखते हैं, विवरण, काला, छिद्र, आकाश। तो विवर का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, काला तो नहीं होगा क्योंकि कृष्ण विवर, कृष्ण का मतलब हो गया काला और विवर माने छेद। काला छिद्र यानी ब्लैक होल, तो क्या हो गया? छिद्र हो गया विवर का अर्थ। विवर का अर्थ क्या हो गया? छिद्र। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छिद्र। प्रश्न संख्या 13। बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विकल्प देखते हैं, दुहिता, श्वशा, सहोदरी या भगिनी। तो इसका उत्तर जिन साथियों ने लगाया है क्या? दुहिता, वो बिल्कुल सही है। दुहिता इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्योंकि दुहिता किसको कहते हैं? मैंने बताया था कि पहले प्राचीन काल में या वैदिक काल में पुत्री ही दूध दूहने के लिए जाती थी गाय का, इसलिए इसका नाम दुहिता भी है, पुत्री का। श्वशा इसका पर्यायवाची है, बहन का पर्यायवाची श्वशा भी है, भगिनी भी है और सहोदरी भी है। सहोदरी का अर्थ क्या होता है? तो बहन का पर्यायवाची कौन नहीं हुआ? दुहिता नहीं हुआ। अब आपको बता दें सहोदरी का अर्थ, शह माने समान, उदर माने पेट, समान पेट से उत्पन्न होने वाली बहन, यानी सगी बहन जो होती है, एक ही माँ के पेट से उत्पन्न हुई, वो सहोदरी कही जाएंगी। ऐसे ही अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है सहोदर, एक ही माँ के पेट से उत्पन्न भाई, सहोदर भाई कहे जाएंगे। ठीक है, यानी सगे भाई जिसको होते हैं। और सौतेले भाई या बहन क्या होते हैं? जिसमें माँ अलग अलग होती है, वो सौतेले भाई हो जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दुहिता। दुहिता जो है बहन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न संख्या 14। इंद्र का पर्याय नहीं है, विकल्पों पर नजर डालते हैं, अमृतेश, विडौजा, अमरेश, जिष्णु। तो दो विकल्प तो आपने एक ही बार में यहाँ चिन्हित कर लिए होंगे, कौन कौन से? विडौजा और जिष्णु, ये इंद्र के पर्याय होते हैं। विडौजा, जिष्णु, कौशिक, इस प्रकार के पर्यायवाची मैंने जो विशिष्ट इनके पार्टिकुलर नेम है जिनका अर्थ कोई अर्थ नहीं है वो मैंने आपको बताए थे। ये जो है इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। इसके अलावा दो विकल्प आपको कन्फ्यूज कर रहे होंगे आप, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक पहुँच गए होंगे, प्रश्न में दो में कन्फ्यूज हो रहे होंगे। अब इंद्र का पर्यायवाची देखते हैं कौन सा नहीं है। इसका अर्थ क्या है? अमृत, धन, ईश, अमृतों का ईश। अमृत किसने पिया था? क्या इंद्र ने पिया था? नहीं, और भी देवताओं ने पिया था। तो अमृत ईश, अमृतेश किसका हो गया? अमृतेश हो गया देवता का, ये इंद्र का नहीं हुआ। अमृतेश जो है वो इंद्र का नहीं हुआ, किसका हुआ? देवता का। अमृतेश जो है ये देवता का पर्यायवाची हो गया, इंद्र का नहीं है। अमरेश, अमर, धन, ईश। अमर माने होता है देवता और ईश माने मालिक या भगवान, तो देवताओं के भगवान ये हैं इंद्र। अमरेश जो है वो इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका विकल्प उत्तर क्या हो जाएगा? ग, यानी अमरेश। देखिए मिलते जुलते शब्द हैं, अमरेश, अमृतेश। अमृतेश का अर्थ हो गया देवता और अमरेश का अर्थ हो गया इंद्र। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। प्रश्न संख्या 15। भारती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, विकल्प हैं अजा, विधात्री, गिरा या वागेश्वरी। तो साथियों ने जिन्होंने इसका उत्तर अजा लगाया है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अजा जो है वो दुर्गा माँ का पर्यायवाची है। इसके अलावा विधात्री सरस्वती माँ का। भारती किसका है? भारती सरस्वती माँ का पर्यायवाची है। तो पूछा जा रहा है कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? विधात्री पर्यायवाची है सरस्वती माँ का, गिरा भी सरस्वती माँ का पर्यायवाची है, और वागेश्वरी यानी वाणी की देवी,
ये भी सरस्वती माँ का पर्यायवाची है। विधात्री का अर्थ क्या है? विधाता, विधाता ब्रह्मा जी को कहा जाता है, इसलिए विधात्री किसको कहा जाता है? सरस्वती माँ को। तो ये 3 पर्यायवाची सरस्वती माँ के हैं। कौन सा नहीं है? अजा नहीं है। अजा किसका है? दुर्गा जी का। प्रश्न संख्या 16, पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है। पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है, निम्न पहचानना है कि कौन सा युग्म अशुद्ध है। देखते हैं विकल्प। कंपति समुद्र, बिल्कुल सही है, कंपति समुद्र को कहा जाता है। केहर शेर, बिल्कुल सही है, केहर जो है शेर को कहा जाता है। सर्वज्ञ शिव, ये भी बिल्कुल सही है, सर्वज्ञ शिव को कहा जाता है। गात रूप सोना, ये नहीं है। गात रूप किसको कहते हैं? गात रूप कहते हैं चांदी को, ठीक है। सोना को क्या कहते हैं? सोना को कहते हैं जात रूप। देखिए यहाँ पर गात रूप चांदी को पहले भी बताया मैंने, और सोना को क्या कहेंगे? जात रूप। तो इसमें कौन सा विकल्प अशुद्ध हो गया? खा वाला विकल्प अशुद्ध है। चलिए प्रश्न संख्या 17, सारंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें विकल्प हैं मोर, कमल, कामदेव या मेढक। तो पहले आपको इसका उत्तर बता देते हैं, फिर हम थोड़ा इसके बारे में और बताते हैं आपको। इसका उत्तर है मेढक। मेढक जो है वो सारंग का पर्यायवाची नहीं है। मोर, कामदेव, कमल, इस प्रकार से कम 12-14 ऐसे शब्द हैं जो सारंग के पर्यायवाची होते हैं। और परीक्षा हाल में कभी कभार पूछ जाता, बहुत अधिक नहीं आते हैं खैर, क्योंकि सारंग में बहुत कन्फ्यूजन होता है, पता नहीं किस शब्द का पर्यायवाची निकला, मालूम वो पूछ दिया गया और बाद में प्रश्न ही गलत हो गया। तो आयोग भी ऐसे प्रश्न रखने से बचता है। तो सारंग का पर्यायवाची शब्द आप सब देख लीजिए, बहुत अधिक इसके शब्द हैं जिनका पर्यायवाची सारंग है। अच्छा, मेढक का एक हरि का एक पर्यायवाची, मेढक का एक पर्यायवाची हरि भी होता है, और हरि के भी कई सारे नाम हैं। हरि जो है विष्णु जी को कहा जाता है, मेढक को कहा जाता है, सर्प को भी कहा जाता है, हिरण को भी हमने कहीं पढ़ा है हरि कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये सारंग और हरि ऐसे शब्द हैं जिनके कई कई पर्यायवाची हैं। तो एक बार इन पर अच्छे से नज़र डाल लीजिए आप लोग कि सारंग किसको किसको कहा जाता है और हरि किसको किसको कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं है? मेढक। प्रश्न संख्या 18, पिता का पर्याय शब्द नहीं है। विकल्पों पर नजर डालते हैं। जनक, तात, आत्मज या वालिद। इसमें सही उत्तर क्या है? पहले मैं व्याख्या कर दूं। जनक, जिसने जन्म दिया हो, जनक कहेंगे उसको, पिता का पर्यायवाची है। तात, तात भी पिता का पर्यायवाची है। तात वास्तव में बोलते हैं पूज्य व्यक्ति को, और पिता पूज्य व्यक्ति होता है, इसलिए तात जो है वो पिता का पर्यायवाची है। वालिद, वालिद उर्दू में पिता को बोलते हैं, वालिद भी सही है। आत्मज नहीं है। आत्मज किसका पर्यायवाची है? आत्मज जो है वो पुत्र का पर्यायवाची है। जैसे पुत्र को आत्मज कहते हैं और पुत्री को आत्मजा। मैं बीच बीच में जो ये एक्सप्लेनेशन दिया करता हूँ, व्याख्या बताता हूँ, उसमें कई नए शब्द बताता हूँ आपको, तो आप वो लिख लिया करिए, क्योंकि ये भी इसी का भंडार ही है। ये तथ्यों का भंडार है, प्रश्नों का भंडार है। इसमें जितने भी प्रश्न आते जाएंगे वो सब परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आत्मज। आत्मज जो है पिता का पर्याय नहीं है, क्योंकि आत्मज पुत्र का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 19 है, कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प हैं पारावत, पारावार, परेवा या हारीत। यहाँ पर सही उत्तर है पारावार। पारावार जो है कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि पारावार समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा पारावत, परेवा और हारीत, ये जो तीनों हैं ये कबूतर के पर्यायवाची शब्द हैं। आपको एक बात और बता दें, परेवा गांव में सुना होगा, जो लोग बोलते हैं कि आज परेवा है, या कोई कहीं जगह पर पड़ीवा बोला जाता है उसको, पड़ीवा। तो इसका पड़ीवा जो है वो तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? प्रतिपदा। पड़ीवा का तत्सम क्या हो जाएगा? प्रतिपदा। जो हिंदी माह होता है उसमें 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। तो इसमें जो पक्ष प्रारंभ होता है वो प्रतिपदा से ही प्रारंभ होता है, इसके बाद द्वितीया, तृतीया, ऐसे चौथ करके आगे बढ़ता है। तो प्रतिपदा जो होता है वो पड़ीवा शुद्ध देखेंगे आप, अगर तद्भव तो पड़ीवा होगा, और पड़ीवा का तत्सम क्या बन जाएगा? प्रतिपदा। ये याद कर लीजिए आप लोग। तो इसका सही उत्तर क्या है? पारावार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20, और ये अंतिम प्रश्न है पर्यायवाची शब्द का भी और इस टेस्ट का भी। इसके बाद हम तद्भव तत्सम की टेस्ट सीरीज प्रारंभ करेंगे। तो इसमें देखना है प्लवंग का पर्यायवाची शब्द है, आपको पहचानना है। मेढक, बंदर, पक्षी या का और खा दोनों। तो मैंने आपको बताया था कि प्लवंग का पर्यायवाची क्या होता है? मेढक और बंदर दोनों होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? का और खा दोनों। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी शैक्षणिक समूह हैं या अपने साथियों को इसका लिंक भेज दें, जिससे अधिक से अधिक आपके साथी और अन्य प्रतियोगी अभ्यर्थी भी इसका लाभ ले लें। और इसके अलावा आप लोग जितने आपके उत्तर सही हुए वो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। और इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज पर्यायवाची की आपको कैसी लगी, आपके ज्ञान में कितना इसने कितना बढ़ाया, कितना वर्धन किया, ये आप उसमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।